सुंदर ये डबल कलर में फ्लावर वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए फ्रेंड्स। डलने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 11 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए। जैसे 11 11 11 लास्ट में मेरे 4 फंदे बचे। इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन फंदे लेके डिज़ाइन बनाया है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 11 के मल्टीपल में फंदे लेके 4 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू किया था फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से बनाया है। मेरी यहाँ से मानिए डिज़ाइन की पहली सिलाई है फंदे डाल के, और पहली सिलाई जैसे कि मैंने 11 11 के मल्टीपल में फंदे डाल के यहाँ से 4 फंदे मेरे एक्स्ट्रा बचे। इस तरह से मैंने ये फंदे डाले हैं। तो यहाँ से मानिए डिज़ाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई। पहली सिलाई को सीधी साइड से हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान डिज़ाइन है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। ध्यान से देखिए 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4, धागा अपनी ओर, और यहाँ पर 2 का हम यहाँ बैक लूप से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर जो ये 3 फंदे सीधे बचे हैं, 3 फंदे सीधे, यहाँ से यहाँ तक मेरा एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। ध्यान से देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए, फिर 4 फंदे मैंने सीधे बनाए, 1 फंदा जाली डाल के 2 का 1 किया यहाँ पर, और 3 फंदे सीधे बनाए। अब धागा अपनी तरफ करके बीच में जो ये उल्टे फंदे हैं 2, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, फिर से हम ये फ्लावर डालेंगे तो यहाँ पर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। पहली सिलाई में हम यहाँ पर 4 फंदे ये सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक ये बीच वाला और एक इससे अगला, 2 का हम यहाँ पर 1 फंदा करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करेंगे, फिर बचे हैं 3 फंदे सीधे, तो यहाँ पर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3, धागा अपनी तरफ, फिर से बीच में मैंने ये 2 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 फंदे गैप के लिए हमने फ्लावर के बीच में गैप दिया तो मैंने ये उल्टे फंदे बनाए। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4, धागा अपनी तरफ, फिर से जो बीच में ये फंदा है फ्लावर के बीचों बीच का, इसको और अगले फंदे को 2 का 1 हम बैक लूप से इस तरह से यहाँ जाली डालते हुए 2 का इस तरह से 1 कर लेंगे। अब बचे 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर से धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, धागा पीछे, 1 लास्ट का फंदा सीधा। तो ये मैंने अपनी पहली सिलाई को सीधी साइड से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई है इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई को धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई को हम उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बना लेंगे। इस डिज़ाइन में सभी सिलाइयाँ उल्टी तरफ से उल्टे उल्टे ही बनकर कंप्लीट होंगी। इसमें न जाली डलेगी न इसमें कोई डिज़ाइन डलेगा। तो पूरी सिलाई को हम दूसरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया। लास्ट का स्टिच फंदा सीधा बनाएंगे। अब आ गई है इसकी तीसरी सिलाई डिज़ाइन की और सीधी सिलाई की तरफ, यानी कि तीसरी सिलाई है फ्रेंड्स और सीधी सिलाई। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करके 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहली सिलाई में मैंने 4 फंदे
सीधे बनाए थे। अब की बार धागा पीछे करके हम 2 फंदे, 1 2 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 1 2 2 फंदे अगले को हम आगे से फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर बीच का जो जाली वाला फंदा है इसको हम यहाँ से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब जो ये 2 फंदे यहाँ से फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और यहाँ बैक लूप से हम 2 का 1 करेंगे। अब बचे 2 फंदे, इनको सीधा बनाएंगे, 1 2। धागा अपनी ओर बीच का जो फ्लावर को हम गैप देने के लिए फंदाई से 2 फंदों को उल्टा करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ से 2 फंदों का जो 4 फंदे सीधे बनाए, इनमें 2 फंदे बचे हैं तो 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर, यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी ओर, और जो ये 2 फंदे हैं जो मैंने 4 फंदे बनाए थे, इसमें से फंदा लेंगे और पलट लेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर मेरा 1 फंदा कम हुआ तो जाली डालने से वही बराबर फंदा हो गया है। लास्ट के ये 2 फंदे ही में सीधा बनाएंगे, 1 2। धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, जो मैंने पहली सिलाई में 2 फंदे उल्टे बनाए थे उन्हें सीधी साइड से उल्टे ही बनाते जाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2। 2 का यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर 1 फंदा कम हुआ, धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे तो वही बराबर फंदा हो जाएगा। फिर से धागा अपनी ओर, 1 फंदा लेंगे, पलट लेंगे, सीधा करके बैक लूप से 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी ओर, जो पहली सिलाई में सीधी साइड से 2 फंदे उल्टे बनाए थे गैप के लिए, वे भी अभी उल्टे ही बनेंगे। धागा पीछे, एक लास्ट का स्टिच फंदा सीधा। ये मैंने तीसरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई 4th सिलाई की तरफ। 4th सिलाई, पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बनकर कंप्लीट हो गई। धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये मैंने अपनी 4th सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई है इसकी 5th सिलाई, यानी कि 5वीं सिलाई है और सीधी सिलाई। 5वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करके धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे। पहले मैंने 2 फंदे यहाँ पर सीधे बनाए थे, अब की बार हम यहाँ पर धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फ्रंट लूप से हम अगले 2 फंदों का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर जाली डालते हुए बीच के ये 3 फंदे जाली के हैं तो इन्हें हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और 3। धागा अपनी ओर जाली डालेंगे, फंदा लेंगे, पलट लेंगे, बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर से बचे 1 फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, जो 2 फंदे उल्टे थे उन्हें हम उल्टा ही बना लेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 1 फंदा सीधा। अब 2 फंदे अगले का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 3 फंदे बीच वाले हैं जो जाली के, इन्हें सीधा बनाएंगे, 3। धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पर फंदे को लेंगे और पलट लेंगे। अब बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर से 1 फंदा अगला सीधा। धागा अपनी ओर, 2 फंदे बीच में उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा पीछे ही रहे, 2 का 1 करेंगे, फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर, 3 फंदे ये बीच के हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3। धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा कर लेंगे और 2 फंदों का हम यहाँ पर 1 फंदा करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे ये उल्टे, लास्ट का स्टिच फंदा सीधा। ये मैंने अपनी 5वीं सिलाई यानी कि 5th सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है इसकी 6th सिलाई यानी कि 6ठी सिलाई की तरफ। 6ठी सिलाई को हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। 6ठी सिलाई है और उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
मैंने छठी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है इसकी 7वीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। 7वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब की बार पहले हमने एक फंदा बनाया था सीधा, अब की बार हम एक भी फंदा सीधा नहीं बनाएंगे। धागा पीछे करके ये 2 फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 किया, धागा अपनी ओर। अब की बार ये बीच में हमारे 5 फंदे हैं, इन्हें हम जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। 2 3 4 और ये जाली वाला 5। फिर से हम धागा अपनी ओर करके जाली बनाएंगे तो इस फंदे को लेंगे, स्लिप करेंगे, यहाँ पर फिर से 2 का 1 करेंगे। एक फंदा कम होगा तो एक जाली से हमारा वही बढ़ जाएगा। अब धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे बीच में उल्टे, 1 2, धागा अपनी ओर। फिर से हम धागा पीछे ही 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी ओर करके ये बीच में 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 और 5। फिर से धागा अपनी ओर करके फंदे को लेंगे, पलट लेंगे, यहाँ इस तरह से 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर, बीच में 2 फंदे उल्टे हैं तो उल्टे ही बनाएंगे। धागा पीछे, फिर से आगे से फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए 5 फंदे बीच के ये हम फ्लावर के बीच में ये 5 फंदे ही सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को लेंगे, यहाँ से पलट लेंगे, 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर करके ये उल्टे फंदे हैं तो 2 फंदे उल्टे, स्टिच फंदे को सीधा बनाएंगे। ये मैंने अपनी 7वीं सिलाई को सीधी साइड से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए 8वीं सिलाई की तरफ। 8वीं सिलाई को, पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। 8वीं सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है इसकी 9वीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। 9वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करके 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब की बार हमने कोई भी जाली नहीं डालनी है, इसे हमने बिल्कुल सीधा बनाना है। और किस तरह से बनाना वो मैं आपको 9वीं सिलाई में ध्यान दीजिए। 1 फंदा सीधा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे। अब की बार मुझे किस तरह से बनानी है, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर से 9 फंदे सीधे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई को बनाते हुए 9वीं सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट का स्टिच फंदा सीधा। ये मैंने अपनी 9वीं सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई है इसकी 10वीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। 10वीं सिलाई को हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, बिल्कुल प्लेन उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ फिर से बताऊंगी, सभी सिलाइयाँ उल्टे उल्टे ही बनेंगी। मैंने अपनी 10वीं सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई इसकी 11वीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। 11वीं सिलाई को फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, क्योंकि 11वीं सिलाई में मेरा ये सेकंड कलर से हमने ये फ्लावर बनाना है। तो इस सिलाई को आप बहुत ही ध्यान से देखें, बिल्कुल आसान सिलाई है। जितना देखने में मुश्किल है उतना बनाने में बिल्कुल ही आसान है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करके 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। फिर से एक बार ध्यान से बताऊंगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, ध्यान से देख लीजिए, 4 फंदे धागा पीछे करके सीधा। और जो 5वां फंदा ये बीच सेंटर का, इसको हम बनाएंगे नहीं, इस तरह से सिलाई लेके इसे इस तरह से उतार लेंगे। अब जो ये मेरी ध्यान से देखिए 3 जाली इस तरफ है, 1 2 3, ये 4 वाली बीच में सेंटर में है और 3 इस साइड है। टोटल मेरी 7 जालियां बन के आई। फिर से देखिए 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, एक बीच सेंटर में, यानी कि मेरी यहाँ पर 7 जाली बन के आई। तो हम 7 लूप सेकंड कलर से ही बनाएंगे। वो हम किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से देखिए, सेकंड कलर लेके हम जो ये पहले वाली जाली है, ये वाली, यहाँ से इसमें सिलाई डालेंगे हम, सेकंड कलर हम लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से हम इस तरह से थोड़ा सा लूप को हम लूज रखेंगे और अब लेफ्ट नीडल पे हम इस लूप को लेके आएंगे इस तरह से। अब हम इसे सीधा बनाएंगे इस तरह से। हम एक लूप बना, अब हम इसी अगले वाली जाली से सिलाई डालेंगे, इसमें से एक लूप बनाएंगे, बनाने के बाद लेफ्ट नीडल पे लेके आएंगे और फिर से हम इसी फंदे को सीधा बना देंगे। ये हमारे 2 लूप। तीसरा लूप फिर से हम तीसरी जाली से निकालेंगे, यहाँ से ऐसे डाल लेंगे, लेफ्ट नीडल पे लेके आएंगे, फिर से सीधा फंदा, तीसरा लूप, फिर से जो ये बीच सेंटर में है इसमें डालेंगे हम एक फंदा, ये सीधा बनाएंगे, लूप निकाल के लेफ्ट नीडल में डालेंगे, फिर से फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पर 4 लूप, 3 लूप अब ये भी साइड में बचे हैं, तो यहाँ से हम नीडल डालेंगे, इसमें लेंगे, ये मेरा लेफ्ट नीडल पे लूप और इसे सीधा बनाएंगे। ये मेरे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लूप, ये छठा लूप छठी जाली में डाल के लेफ्ट नीडल पे फंदे को डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। इस तरह से हम सीधा फंदा बनाएंगे, 6 लूप, और ये लास्ट की जाली है जो इसमें फिर से हम डालेंगे एक लूप, यहाँ लेफ्ट नीडल पे रखेंगे, लूप निकाल के सीधा बनाएंगे। ये मैंने देखिए ध्यान से यहाँ पर 7 जालियों से 7 लूप बना लिए। अब हम इसको वापस बैक साइड में इस तरह से पलट लेंगे। बैक साइड में पलट के 7 लूप मेरे ये सेकंड वाले धागे से, एक फंदा जो मैंने बगैर बनाए स्लिप किया था, इसको इन 8 फंदों का हम यहाँ से उल्टा सेकंड वाले धागे से ही एक फंदा बुन लेंगे इस तरह से। अब इन 8 फंदों को ऐसे हम गिरा देंगे। गिराने के बाद हम फिर से सीधी साइड की तरफ आएंगे। सीधी साइड की तरफ आने पर फिर से हम इसे इसी धागे से एक बार सीधा बना लेंगे। अब अगले जो मेरे फंदे हैं ध्यान से देखिए, इन्हें सीधा बनाएंगे। ध्यान से देखिए, 1, फिर से 2 3 4 फंदे फिर से बनाएंगे।
ये मेरा यहाँ पर एक फ्लावर बन के रेडी है। अब धागा अपनी तरफ करके फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे किया, फिर से जैसे मैंने ये फ्लावर बनाया है इसी तरह से रिपीट फिर से हम इस फ्लावर में करेंगे। तो पहले धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से जो ये 5वां फंदा है सेंटर बीच का फली वाला, इसे हम ऐसे नहीं उतारेंगे, इस तरह से उतार लेंगे। अब हम ये मेरे पास 7 जालियाँ, 3 इस साइड 3 इस साइड, एक बीच सेंटर में, सातों जालियों से हम लूप निकालेंगे। पहले यहाँ पहली जाली से हम सेकंड वाला धागा लगा के और एक लूप बनाएंगे। इस तरह से लूप थोड़ा सा हम लूज बनाएंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारा फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा। लूप को लेफ्ट निडल पे लेके सीधा फंदा बनाए। अब फिर से हम दूसरा लूप दूसरी जाली से निकाल लेंगे। लूप को थोड़ा सा ढीला रखेंगे और सीधा बनाएंगे। सीधा बनाएंगे, 2 लूप तीसरी जाली में से फिर से निकालेंगे। ये बनेगा हमारा तीसरा लूप। तीसरे लूप को भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये 3 लूप, फिर बीच सेंटर वाला हमारा 4th वाला यानी कि चौथा लूप, लेफ्ट नीडल पे लेंगे, फंदे को इस तरह से सीधा बनाएंगे। फिर से अगली जाली से लेंगे 5वां लूप, इसे लेफ्ट नीडल पे लेके सीधा फंदा बनाएंगे। फिर से ये छठे जाली से छठा लूप निकालेंगे, लेफ्ट नीडल पे लेंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे और 7वीं वाली जाली से 7वां लूप निकाल के हम ऐसे लेफ्ट नीडल पे लेंगे और सीधा फंदा बुन लेंगे। ये मैंने इस फ्लावर में भी 7 लूप निकाल लिए हैं। अब हम इसे उल्टी साइड में जाएंगे, बैक करके हम इसे पीछे से और 7 लूप ये और एक 8वां ये वाला जो मैंने स्लिप किया था फंदा, 8 का हम एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। इस तरह से 8 का एक बनाएंगे, फिर से सीधा करेंगे और इस फंदे को हम एक बार फिर से और इस तरह से हम सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से अब जो आगे के 4 फंदे हैं इन्हें सीधा बनाएंगे। सेकंड वाले धागे से बेस वाले धागे से हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3 और 4, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे जो बीच में उल्टे थे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। ये देखिए मेरा दूसरा फ्लावर भी बन के रेडी है। अब फिर से धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 2 3 4, 5वें फंदे को सेंटर वाले को ऐसे स्लिप करेंगे, इसे बनाएंगे नहीं। फिर से पहली जाली में फंदा डालेंगे और इसमें से सेकंड कलर से लूप निकालेंगे, थोड़ा सा लूज निकालेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। लेफ्ट नीडल पे लेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे। अब सेकंड वाली जाली में डालेंगे, लूप निकालेंगे और इसे लेफ्ट नीडल पे लेके फिर से हम सीधा बना लेंगे। फिर से थर्ड वाली में डालेंगे, लूप निकालेंगे और इसको भी हम इस तरह से सीधा ही बना लेंगे। फिर से अगली वाली में सभी जालियों से लूप निकालते हुए हम फिर लूप को लेफ्ट नीडल पे रखेंगे और सीधा बनाएंगे। इसी तरह से हम 7 जालियाँ तो 7 लूप ही बना के लेफ्ट नीडल पे रखेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। लेफ्ट नीडल पे रखेंगे,
सीधा फंदा बनाएंगे। अब ये यहाँ पर मैंने 7 लूप बना लिए हैं फ्लावर के। अब हम इसे उल्टी साइड में पलट लेंगे। पलटने के बाद 7 लूप सेकंड कलर से और एक ये जो मैंने फंदा बगैर बुना उतारा था, इन 8 फंदों का हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हम 8 फंदों का एक फंदा बना के 8 फंदों को स्लिप कर लेंगे और फिर से हम सीधी साइड आके इस फंदे को सेकंड कलर से ही सीधा बनाएंगे। अब फिर से आगे बेस वाला धागा लेके 1 2 3 4 धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2 धागा पीछे, स्टिच फंदा सीधा। ये मैंने अपनी 11वीं सिलाई को ध्यान से देखिए बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 11वीं सिलाई में मेरा फ्लावर और हो गया है। 12वीं सिलाई को हम पूरी सिलाई को फ्रेंड्स धागा अपनी ओर करके पहले फंदे को स्लिप करके सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इन्हीं 12 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। 12वीं सिलाई को उल्टी साइड से बनाकर उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 12 सिलाइयों में इस तरह से फ्लावर वाला डिज़ाइन बनता हुआ आया। इन्हीं 12 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बनता हुआ इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।